नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पूरे विश्व के मेरे साई भक्तों को कहना चाहता हूं कि आज हमें एक नया मोड़ और नया प्रारंभ शुरू करना है। पूरे विश्व से साई वाणी ऐप पे और saiwani.org वी-कॉमर्स पे करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। भक्ति और शक्ति का सागर है, तो हम आ रहे हैं आपके पास, आपको मिलने आ रहे हैं, आपको ताकत देने आ रहे हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उस आशीर्वाद के साथ साथ जीवन जीने की कला और अध्यात्म में आपके जीवन में लाने की कला, दोनों का मिलाप करके हम जिंदगी को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। मैं हर एक को आज विनती कर रहा हूँ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और संकल्प और दृढ़ता के साथ हमें जुड़ना है। हमें इस राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना है और ये कार्य हमारे लिए जीवन का कार्य है और यही कार्य के लिए हम अभी एक दूसरे के साथ कार्य करते करते हम बहुत आगे जा रहे हैं। अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कितने सारे विषय के साथ हम अभी वार्तालाप करने जा रहे हैं। साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से तो हमने जीवन बदला, हजारों करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है और उसी के माध्यम से साईं बाबा का ब्लेसिंग भी आपको मिल रहा है। इतने सारे समस्याएं हर दिन मुझे लिख के आती है, कम से कम मैं इतना कहना चाहता हूँ 1000 पत्र मुझे हर दिन मिलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस कार्य से जुड़ा हूँ, आपसे जुड़ा हूँ और आपके जीवन से जुड़ा हूँ। मैं हर एक को कहना चाहता हूँ, जो है बांटो, दिल खोल के बांटो, साईं अपना ख्याल करेंगे। साईं बाबा हमेशा अपने जीवन में अपने भक्तों के प्रति बहुत सजग रहते हैं, बहुत ही सजग रहते हैं। उन्होंने कभी किसी भक्त को कम पड़ने नहीं दिया। जिन्होंने अपनी श्रद्धा के साथ अपना माथा रखा, अपना विश्वास रखा, श्रद्धा रखी, सबूरी रखी, तो वहाँ उनको फल मिला है। क्योंकि वो चले हैं तो एक दिन पहुँच ही गए, लेकिन आराम से वो चलना और सातत्य से चलना, अपने कार्य को आगे लेके जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों मैं आज सब ये अपील कर रहा हूँ आप सब यंगस्टर्स को, मेरे भाई बहन को, मेरे बहुत बड़े अच्छे मेरे मित्रों को, क्योंकि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि एक छोटी मोहम्मद के जीवन की कहानी मैं कहना चाहता हूँ। मोहम्मद के पास हर दिन लोग आते थे। मैं भगवान मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। हर मजहब में भगवान है और उन्होंने हमेशा अपने भक्तों का कल्याण किया है। भाई और बहनों, जब मोहम्मद के पास लोग आते थे, कुछ मिठाई देते थे, कुछ पैसे देते थे, तो वो शाम तक सब बांट लेते थे। कभी एक नया पैसा उनके पास नहीं रखते थे। तो उनकी पत्नी ने एक बार बोला, क्या पैसा क्यों करते हो? तो भगवान मोहम्मद जी कहते हैं कि वो उसकी चिंता क्यों कर रही है तू? अगर देने वाला वो है तो कल की चिंता क्यों कर रही है? आज तो निकल गया ना, तो कल भी निकलेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप भी अपने जीवन में इतना इकट्ठा करके, जो इकट्ठा करना चाहिए वो नहीं करते, और जो खाली संपत्ति इकट्ठा करनी है उसके पीछे भागते रहते और पूरी जिंदगी भागते, इकट्ठा तो कर नहीं पाते। कोई बना क्या? जिंदगी में कितने % लोग भारत में अमीर लोग हैं? विश्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज भी भारत को विकसनशील देश कहा जाता है। और एक जमाना था, सोने की चिड़िया थी, हर कोई समाधानी था। अपने गांव में कोई चप्पल बनाता था, कोई खेती करता था, कोई अलग अलग चीजें करके, कोई दर्जी था, कोई कपड़े सिलाता था, कोई कपड़े धोता था, तो एक दूसरे के साथ मिल बांट के व्यवहार करते थे। लेकिन आज लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं। मुझे देखो, पैसा कमाना गलत नहीं है, जरूर कमाओ, सिर्फ उसी के पीछे मत भागो। जीवन में अगर आपको कोई यहां गरीब बनने की नसीहत देने नहीं आया है, मैं नहीं बोलता कि आप गरीब रहो, आप अमीर हो जाओ, लेकिन सत्मार्ग से, अच्छे विचार से, अच्छे कार्य से और जीवन जी के, ना कि खाली पैसे के पीछे भाग के। तो 1 रुपया भी नहीं निश्चिंत। वो मोहम्मद आराम से शाम को कभी उसने 1 रुपया भी भगवान ने कभी अपने पास नहीं रखा। लेकिन एक बार वो बीमार पड़े। सुबह लोग आए मिलने, तो दोपहर को बीमार पड़े, तो पत्नी को लगा अभी तो मोहम्मद जी बीमार है, तो थोड़ा मैं 5 दिनार साइड में लेके रख देती हूँ। तो वो क्या करती है, डर डर के उनके तकिए के नीचे रख देती है और वो बीमार होते हैं। शाम को भक्त आते, वापस चले जाते, दूसरे दिन भक्त। रात को उनको नींद खुल जाती है उनकी, तो उनकी पत्नी उनको बहुत बेचैन दिखती है। तो वो इधर उधर अपने बिस्तर पे देखते और वो तकिया जैसे ऊपर करते उनको 5 दिनार दिखते हैं। वो जब 5 दिनार दिखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये तूने क्यों रखा? तो बोले आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा तेरे चेहरे से। जितने हर दिन तू निश्चिंत होती है ना, वो उतनी आज नहीं है। मुझे पता था तूने कुछ दिनार संभाल के रखे, शायद तेरा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन रुक, ये तू गलत कर रही है।
मैं भगवान को आगे जाके क्या जवाब दूं? और फिर वो बोलते उसको, तूने गलती की है, कोई बात नहीं, रात को बाहर आवाज दे, रात को 12 बजे थे, कोई ना कोई तो मिलेगा। वो बाहर जाती है, आवाज देती है, तो एक भिखारी आ जाता है और उनको 5 दिनार दिए जाते हैं। तो वो कहते, देख रात को 12 बजे भी लेने वाला है, मतलब देने वाला भी आएगा। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा रख, तू तेरे जीवन में सत आचार कर, श्रद्धा रख, ईमानदारी से काम कर, मेहनत कर, हर दिन मेहनत कर, खुशी से जी ले, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। तू इकट्ठा करते मत बैठ। मैं सरकारी अफसर को, कुछ लोगों को देखा, इतना करप्शन करते, इतना इकट्ठा करके रखते हैं और एक दिन फंस जाते, सब कुछ निकल जाता है। क्यों आप गलत काम कर रहे हो? अगर लाइफ में अच्छा काम करना है, अच्छा करना है, मिशन अच्छा है, जीवन अच्छा है, तो आपको भविष्य में आगे जाके कार्य करना पड़ेगा, जीवन में क्रांति करनी पड़ेगी और ये विचारों के साथ आप आगे जाके कार्य करोगे, इसी में मुझे विश्वास है। मैं बहुत आप सबसे कहना चाहता हूं, आज जीवन में साई क्रिया और साई ध्यान करोगे, अपना जीवन बदलोगे, कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। बस इन सब चीजों में हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे कार्य से अडिग रहना चाहिए, विश्वास से कदम डालना चाहिए और कदम कदम से हमारे मंजिल तक पहुंचना चाहिए। यही आज का लक्ष्य है। इकट्ठा करके नहीं बैठना है, करो, ज्ञान करो, ध्यान करो, समग्र जीवन के लिए जो जरूरी है उसको इकट्ठा करो, ना कि फिजूल की चीजों को इकट्ठा करते बैठो। भाई और बहनों, साई ध्यान में एक चीज मैं आज कहना चाहता हूं, मेडिटेशन की एक ताकत आपको बताना चाहता हूं। विचार और जीवन इतना सुंदर होता है, उस जीवन के लिए, उस कार्य के लिए हमें जुड़ना पड़ेगा और भविष्य से अपने जीवन में क्रांति करनी पड़ेगी। ये क्रांति एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आज कहने जा रहा हूं, साई विपस्सना ध्यान। शांति से सुन लेना, ये विपस्सना ध्यान है, मौन वाला। कुछ नहीं करना है, हफ्ते में एक दिन, ऐसे 5 हफ्ते काम करना है। 5 हफ्ते मतलब 5 वीक, सिर्फ एक दिन 12 घंटा मौन रहना है, दिन भर में टोटली मौन, ना मोबाइल, ना व्हाट्सएप, ना कुछ नहीं, बात भी किसी के साथ नहीं करनी है, सुबह से लेके शाम तक। अगर सुबह 6 बजे से पकड़ा तो रात को, शाम को 6 बजे तक पूरा मौन, डीप साइलेंस बोलते हैं उसको। आज ये मैं क्रिया आपसे करवाने जा रहा हूं, मेरे साथ आप जुड़ोगे ना? इसके लिए मैं छोटा सा भजन आज मैं इसके ऊपर सुनाऊंगा आपको, एक बहुत मौन मेडिटेशन, शांति बोलते हैं उसको। और ये जो मेडिटेशन आप सुनोगे ना भाइयों, तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। साइलेंस का मजा तभी है जितना, कितनी बात करते हैं हम, कितनी बातें करते हैं। देखो, एवरीबॉडी इज टॉकिंग एवरी टाइम, हर समय कोई ना कोई बोलता रहता है, बोलने से ही झगड़े ज्यादा होते हैं। जितने मौन रह गए, मैं छोटी सी कहानी कहूंगा। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट हुआ, कुलिच, वो बहुत कम बोलता था, बहुत ही कम बोलता था। तो एक पार्टी में हो गया, तो वहां के कुछ महिलाओं ने शर्त लगाई कि मैं अभी कुलिच से 3 शब्द बोलवा के रखूंगी, 3 शब्द बोलवा के रखूंगी। बाकी महिला बोलती, तू बुला ही नहीं सकती उनसे ज्यादा, बोले उनको तुम बोलता कर ही नहीं सकती, उनको ज्यादा बोलने तुम नहीं कर सकती, वो तुम शर्त हार जाओगे। बोलते नहीं, मैं हार नहीं जाऊंगी, मैं कम से कम 3 शब्द तो उनको बोलने को लगाऊंगी। पार्टी शुरू हो जाती है, गपशप हो जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं, खाली हाँ हूं। और एक सब होने के बाद वो इतना ही कहते हैं, यू लूज, तू हार गई, और निकल जाते। मतलब इतने बड़े महान अमेरिका के प्रेसिडेंट भी कम बोल सकते थे और देश को चला सकते थे। हम प्रेसिडेंट थोड़ी ना है। हम जितने समस्याएं बोल के खड़े करते हैं ना, उतने समस्याएं चुप बैठने से नहीं होती है। इसलिए मैं ये ध्यान करवाना चाहता हूं जो अपने जीवन से सटीक है, मेरे सभी भक्तों को, साईं बाबा के शिष्यों को और साईं बाबा की वाणी सुनने वालों को, साईं वाणी सुनने वालों को, सभी को मुझे ऐलान करना है आज कि आपको साई ध्यान मेडिटेशन करना है और उस मेडिटेशन का नाम है शांति मेडिटेशन। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ये विचारधारा है, ये साईं वाणी की विचारधारा है। बाबा कहते हैं कि मुझे मेरे यहां आके तू खुद बदल, तू मेरे लिए कुछ मत कर। साईं बाबा के पास सब कुछ है, वो भगवान है। मैं साईं वाणी में प्रारंभ करते हुए आपको सबको खुशी से कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं अपना जीवन बदलो, मेरे लिए यहां के क्या कर रहे हो? जो जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है वो अपने खुद के जीवन में परिवर्तन लाता है। और सच कहूं, बिना बताए हुए, बिना तामझाम किए हुए
अंदर की भावना से किया हुआ सत्पात्रित दान सबसे मूल्यवान दान है। शिरडी में आते हो, बाबा की कुछ एक्टिविटी करते हो, छोटे मंदिर बनाते हो, जो लोगों को अन्नपूर्णा खाना खिलाते हो, बहुत करो, लेकिन डंका मत पीटो। जो डंका पिटाने के लिए, जो खुद की मरम्मत मतलब खुद बहुत महान कैसे है दिखाने के लिए अगर कुछ करता है तो वो गलत है। सच कहता हूं मैं। ये मैंने जो पहली कहानी आपको अभी बताई, ये कहानी मैंने क्यों बताई, इससे क्या बोध लिया आपने? जीवन में बहुत सारी क्रांतियां होती है भाई और बहनों, लेकिन वो क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। इकट्ठा इतना भी मत करो। मोहम्मद कहते थे अपनी पत्नी को, तू इकट्ठा मत कर, तुझे कब कम नहीं पड़ेगा। रात को 12 बजे जैसे लेने वाला आ रहा है वैसे देने वाला भी आएगा। हम कौन थे? हम कोई भी नहीं थे। हमें जो भी बनाया भगवान ने बनाया। मैं छोटी सी कहानी और एक बताना चाहूंगा। ये बोधिसत्व की कहानी है। गौतम बुद्ध के उच्च लेवल का आदमी था, बहुत बड़े भगवान थे वो, बहुत बड़े अच्छे भिक्षु थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। वो गए चाइना। तो चाइना में वू नाम का एक बहुत बड़ा राजा हुआ, जिन्होंने बहुत सारे बुद्ध के मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाई, और हर दिन वो अपने बहुत सारे बुद्ध के मंदिरों में खाना बांटते थे। तो वू को तो बहुत एक अहंकार हो गया कि मैंने पूरे चाइना में बोधि धर्म का प्रसार किया, बुद्ध का प्रसार किया। तो उसको पता चला कि वू को पता चला कि बोधि धर्म भारत से चाइना आ रहे, तो वो स्वागत के लिए अपने मंत्रिमंडल के साथ गया और उनका स्वागत करके पूछा कि मैंने इतने सारे मंदिर बनाए, बुद्ध की इतनी हजारों मूर्तियां बनाई, मैं स्वर्ग में जाऊंगा ना? तो बोधि धर्म ने उसकी तरफ ऐसे नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, जैसे कोई पुलिस चोर को देखता है, और कहा बिल्कुल नहीं, तू नरक में जाओगे, महानरक में जाओगे। बोले क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो अच्छा काम किया। बोले तूने अहंकार में किया, तूने बुद्ध की मूर्ति के लिए काम नहीं किया, तू खुद कितना महान है। मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, सादगी और सिंपलिसिटी, साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी सिखाई, जो हमें हमारे जीवन में लानी है। हम कौन होते हैं? बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, उसको लगता है मैं ही बैलगाड़ी खींचता हूं, बैलगाड़ी खींचते हैं, ना कि कुत्ता खींचता है। जीवन बदलेगा। श्रद्धा, समोपचार, विचार, विश्वास, समर्पण, त्याग और अपनेपन से रहोगे ना, सब कुछ मिलेगा। लेकिन किसी घमंड में रहोगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। अहंकार में रहोगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें अहंकार में नहीं बल्कि स्वाभिमान में रहना है, विचारों के साथ कार्य करना है, और अपने जीवन में एक विचारधारा के प्रति विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना है। क्रांति करनी है, उज्जवल क्रांति करनी है, विचारों की क्रांति करनी है, शक्ति करनी है, और इसीलिए साई ध्यान करना है। मैं सबको कहना चाहता हूं, खासकर अभी मुंबई से जो भारत में अभी जो पूरे सब जगह पे मैं साई वाणी करने के लिए आ रहा हूं, साई ध्यान करने के लिए आ रहा हूं, और आप सबको साथ आपके प्रश्न की, आपकी समस्या को हल करने के लिए आ रहा हूं, बाबा का आशीर्वाद लेके मैं आ रहा हूं। इसी कार्य को हमें जोड़ना है और बहुत बड़ा कार्य करना है। मैं फिर से कहूंगा, आज से एक चीज आपको तय करनी है, जो है सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा, साइलेंट सिटिंग, साई मेडिटेशन विपस्सना। मतलब क्या? वर्क मेडिटेशन में आगे सिखाऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं आज मौन व्रत साधना करवाना चाहता हूं सबको। एक दिन हफ्ते में 12 घंटा बिल्कुल मतलब एक शब्द नहीं बोलना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम 24 घंटा करेंगे। पहले 12 घंटा, और वो भी रात को नहीं। आप बोलोगे रात को सो जाएंगे, कहां बोलते हैं? नहीं, सुबह से 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक पूरा साइलेंट। देखो कितना मजा आता है। दूसरे दिन आप ऐसे ऊर्जा से बह पाओगे, ऊर्जा मिलेगी आपको, अंदर से ऊर्जा मिलेगी। इनर हीलिंग करते ही नहीं है हम सिर्फ बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, अंदर दौड़ ही नहीं रहे। जहां का मूल अंदर से है, उसी में विचार है। और मैं प्रगल्भता और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, डरो मत भाइयों, जुड़ो, आओ, जिंदगी के हर समस्या का सामना करो। उस समस्या की तरफ देखो, आंखों में आंख डाल के देखोगे, समस्या भाग जाएगी। हमारे पास क्या समस्या है? हमें समस्या रखनी है साईं के दरबार में, साईं के चरणों में समस्या रखनी है, और वो समस्या आज रखनी है आपको। आज अपने को, साईं बाबा के सभी भक्तों को मुझे ऐलान करना है, अपनी समस्या आप बाबा के चरणों में रख दो, मेरे पास वो पहुंच जाएगी। और मैं जब आपके साथ बात करूंगा तो आंख बंद करके ध्यान साईं वाणी का याद करना, सुनील करपे, डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे, यानी मैं खुद आपको उसका हल देने के लिए मैं काबिल हूं, क्योंकि बाबा ने मुझे उतना आशीर्वाद दिया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये क्रियाएं हैं, ये भावनाएं हैं, ये विचार है,
ये समर्पण है और आप ही सभी लोगों का जीवन बदलने का साई का तरीका है। इसी कार्य के लिए तो हम जुड़े हैं। कितना अच्छा कार्य हमें करना है, ऐसा कार्य ना हुआ ना होगा कभी। इतना बड़ा साई का कार्य बढ़ रहा है, 1 महीने में ही मुझे इतना सारा लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है। हम कौन है, करने वाला तो वो है। मुझे मेरे बहुत सारे मित्रों ने पूछा आप स्क्रिप्टेड क्यों नहीं बोलते। मुझे बोलना नहीं है, जो बाबा मुझे ज्ञान दे रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो मेरे हर आवाज मेरे अंदर की आवाज है, और मेरे अंदर की आवाज है कि आप बदलो। मैंने पहले ही कहा मैं प्रवचन करने के लिए यहां नहीं आया हूं, कोई गीता गाथा बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं जीवन सिखाने के लिए आया हूं। और जीवन की कला है हमारे अंदर, हमारे छोटे छोटे समस्याओं को लेके हमें उसको ध्यान में जाके हमारे लिए सजग होना है, और सजग होके उस समस्या को देखो, समस्या निकल जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है भाई और बहनों, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द लाइफ। जीवन में हर एक चीज बहुत आसान है, उसको आसान करना है। इसलिए आज की टैगलाइन है जिंदगी आसान है। ये आसान जिंदगी हम सब एक विचारधारा की जिंदगी है। आप बोलोगे सुनील जी बार बार आप विचारधारा का जिक्र करते हैं, कौन सी विचारधारा? 5 विचारधारा बता के आज मैं आपको इतना ही कहूंगा। साइलेंट मेडिटेशन, साई ध्यान विपस्सना करनी ही है। पहली विचारधारा ठीक शांति से सुनना, हम कौन हैं, हम धरती पर क्यों आए हैं, हमें हमारा कौन सा लक्ष्य पूरा करना है, और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का अर्थ क्या है, और हमें क्या होके जीना है, और मरने के बाद हमारा नाम किस चीज से याद रहेगा। अब बोलोगे आप मरने के बाद की बातें कर, तो हमें अभी की पड़ी है। जरूर आपको अभी की पड़ी है, लेकिन अभी अच्छा करोगे तो ही मरने के बाद याद रखोगे। एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप आज क्या कर रहे हो ना काम, उससे ऊपर आपका कल भविष्य निर्भर है। आप जो आज काम कर रहे हो ना अच्छा, उसके ऊपर आपका कल का भविष्य निर्भर है। यानी जो आज कल परसों आपने किया था वो आज आपको दिख रहा है, कुछ महीने पहले आपने किया था वो आज आपको फल मिल रहा है। आज बोओगे तो कल फल खाओगे, यही तो रीत है दुनिया में। साईं बाबा कहते हैं मेरे चरणों में आओगे तो आप श्रद्धा और सबूरी के साथ आओ। सबका मालिक एक है, और दूसरा और महत्वपूर्ण है मानवता ही धर्म है। और उसी के साथ साथ भाई और बहनों, जो मेरे अंदर से आवाज आई है, प्रारंभ करो और जारी रखो। कोई भी ऐसी चीज मत करो, प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी से जिंदगी फूल जाएगी। बहुत सारी चीजें कहने को है। साइलेंट सिटिंग के टाइम, ध्यान और विपस्सना के टाइम आपको शांति से बैठना है, विपस्सना करनी है, और इसके साथ साथ साईं बाबा का ध्यान, साईं बाबा का विचार और हमारा कार्य आपको जोड़ना है। इसी कार्य को हम कहेंगे साई का कार्य है, जीवन का कार्य है। इसलिए फिर से कहूंगा मैं, आज फिर से एक बार खड़े हो जाओ और अपने जीवन का दिया फिर से खुद जलाओ, आपका दीप भव, यही मैं कहूंगा। प्रणाम।